हेलो एवरीवन, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप शोधार्थी हैं, आपको पेपर पब्लिश कराना है, आपको जर्नल पढ़ना है, आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में भारत सरकार की बहुत सराहनीय कदम भारत सरकार ने उठाया है और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आ गई। यानी एक ही सब्सक्रिप्शन से आप देश भर के विभिन्न जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करा सकते हैं और अपने आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। आपको यहां पे डिफरेंट एक्सेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन नेशन है, एक देश में सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन चलेगा। एक रिसर्च स्कॉलर अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के जर्नल्स को पढ़ना चाहता है तो उसको दूसरा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही दूसरी आईडी बनाने की आवश्यकता उसको पड़ने वाली है। यह फैसला कल कैबिनेट का फैसला लिया गया है, जिसको अश्वनी वैष्णव जो भारत के रेल मंत्री हैं, इन्होंने जारी किया है। इनकी प्रेस मीटिंग में यह बात कही गई और भारत सरकार के इस सराहनीय कदम की हम बहुत सराहना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो पीआईबी, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसका ये पेज है। उस पेज पे इन्होंने एक ट्वीट किया था कि कैबिनेट अप्रूव्स वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। Union Cabinet approved One Nation One Subscription, a new central sector scheme for providing countrywide access to scholarly research articles and journal publications. आपको रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है या फिर आपको जर्नल पब्लिकेशन की जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश कराना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको किसी वाई यूनिवर्सिटी के जर्नल में पब्लिकेशन कराना है, तो अब आपको सिंपली अपना एक अकाउंट बनाना होगा जो कि यूजर फ्रेंडली होगा। साथ ही साथ इसमें एक और व्यवस्था रखी गई है कि जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, जो स्कोपस इंडेक्सिड जर्नल्स हैं लाइक एल्सेवियर, ठीक है, या इसके अलावा भी बहुत सारे जर्नल्स हैं जो पब्लिकेशन जहां पे होता है, तो उसकी भी सुविधा आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। इसके लिए बहुत बड़ा फंड भारत सरकार ने रिलीज किया है और एलोकेट किया है। ठीक है, क्या और पॉइंट्स है वो भी हम देखते हैं कि द स्कीम विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सिंपल, user friendly and a fully digital process. This will be one nation one subscription facility for the government higher education institution and research and development laboratories of central government. यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि यह प्रोजेक्ट अभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट रन कराया जाएगा। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको पहले इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रन कराया जाएगा। अगर सक्सेसफुली वहां के आउटकम्स अच्छे आ जाते हैं तो फर्दर इसको और इंस्टीट्यूशन में रिलीज किया जाएगा या इसको और इंस्टीट्यूशन के लिए भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसकी जो कुछ खास बातें, जो कुछ मुख्य बातें हैं, वो यहां पर आप देख सकते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, कैबिनेट अप्रूव्स वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल एंड जर्नल पब्लिकेशन। तो कुल मिला के एक रिसर्च स्कॉलर अगर किसी एक यूनिवर्सिटी का है तो वो देश के सारी यूनिवर्सिटियों में अब उसकी पहुंच हो जाएगी, उसका एक्सेस हो जाएगा एक सिंपल आईडी बनाने से, और ये आईडी आपकी यूजर फ्रेंडली रहने वाली है। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्कीम टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सिंपल, यूजर फ्रेंडली एंड fully digital process. Rupees 6,000 crore has been allocated for One Nation One Subscription for 3 calendar years 2025, 26 and 27. अगले 3 सालों के लिए 2025, 2026 और 2027 के सालों के लिए 6,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सिर्फ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान स्कीम के लिए एलोकेट कर दिया है, आवंटित कर दिया है। बेनिफिट्स टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल हायर इंस्टीट्यूशन अंडर सेंट्रल, स्टेट एंड R&D इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर सारे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, और जो रिसर्च के इंस्टीट्यूशन है जैसे CDRI हो गई, ठीक है, ICHR हो गया, ICSSR हो गया, ये सारे R&D इंस्टीट्यूट कहलाते हैं भारत में, डिफरेंट डिसिप्लिन में जो अनुसंधान या शोध कर रहे होते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स टू बी मैनेज थ्रू अ नेशनल सब्सक्रिप्शन कोऑर्डिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, एंड ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द UGC। ये इनफ्लिबनेट वही सेंटर है जो शोध गंगा को भी रन करता है, गवर्न करता है फुल्ली, राइट। स्कीम टू बी बेनिफिट नियरली 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स इन 6,300 इंस्टीट्यूशंस। तो 6,300 इंस्टीट्यूशंस का टारगेट बनाया गया। भारत के 6300 संस्थानों में पढ़ रहे 1.8 करोड़ जो स्कॉलर्स हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे इस स्कीम से। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टू हैव अ यूनिफाइड पोर्टल
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन थ्रू विच द इंस्टीट्यूशन विल बी एबल टू एक्सेस द जर्नल। यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक अलग पोर्टल बनाएगा जहां पे विभिन्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जर्नल को एक्सेस कर सकते हैं। वो जर्नल्स मैं फिर से बता दूं जो यूजीसी पीयर रिव्यूड लिस्ट में है, एज वेल एज जो इंटरनेशनल जर्नल है स्कोपस की लिस्ट में जो लिस्टेड जर्नल्स हैं वो सारे इसमें बहुत इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वी एज अ रिसर्च स्कॉलर ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा कि हम घर बैठे सिर्फ एक क्लिक पे एक एक्सेस से एक अकाउंट से सारे या दुनिया भर के या देश भर के सारे ही जर्नल सिर्फ एक क्लिक पे हमारी एक उंगली पे आके रुक जाएंगे। तो भारत सरकार की ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, मैं इसकी सराहना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के, उनको भी इस स्कीम से बहुत फायदा मिलने वाला है। अब हमको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही क्लिक पे आपको सारे जर्नल्स यहां पर मुहैया हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये लेटेस्ट अपडेट थी, आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए क्योंकि आप भी इस दिशा में चल चुके हैं। जाते जाते आपसे एक विनती जरूर करूंगा कि हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को इस तरीके की अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ बाय बाय।